Hello and welcome. In today's video, we are going to study the structure and function of human heart. Human heart present होता है हमारी chest cavity के अंदर and इसका function होता है कि हमारी पूरी body के अंदर circulate करता है या pump करता है blood को, which carries oxygen and all the nutrients that our body requires. Human heart एक फिस्ट मुट्ठी के जितना इसका साइज है हमारी और ये प्रेजेंट होता है स्लाइटली टू दी लेफ्ट इन आवर चेस्ट कैविटी. इसका वेट इट रेंजेस फ्रॉम 236 ग्राम टू 412 ग्राम. ऑन एन एवरेज हम ह्यूमन हार्ट का वेट लेते हैं टू बी अराउंड 300 ग्राम. अब द मेन फंक्शन इज टू पंप द ब्लड. हमें 2 टर्म्स लर्न करनी है विच विल हेल्प अस टू स्टडी दिस बेटर. फर्स्ट इज आर्टरी. आर्टरी एंड वेन. एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है. व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि आर्टरी कैरीज ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऐसा ब्लड जो डिफ्यूज़ हो गए, ऑक्सीजन जिसमें डिफ्यूज्ड है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज्ड है, दैट इज़ कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब टू अंडरस्टैंड इट बेटर हम एक ईजी सा डायग्राम करते हैं. ह्यूमन हार्ट, मैमल्स के अंदर वी नो कितने चैम्बर हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है. तो लेट्स स्टडी दैट. ऑल्सो हमारे हार्ट के अराउंड, हमारा हार्ट जो है एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी. एक कैविटी प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी. कार्डियल कैविटी के अंदर इसके अराउंड ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. व्हाट इज़ द फंक्शन कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन क्या करती है? इसे सराउंड करती है, जो फर्दर हमें हेल्प करता है हार्ट को प्रोटेक्शन के अंदर. बाहर से अगर कोई फोर्स लग रहा है या फिर कोई प्रेशर लग रहा है तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन क्या करेगी? इसको प्रोटेक्ट करेगी. पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर इस जगह यहाँ प्रेजेंट होता है फ्लूइड जो इस फंक्शन को फुलफिल करता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड. सो देयर आर 3 टर्म्स, पेरिकार्डियल कैविटी, मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड. अब जो ह्यूमन हार्ट है ये विल कम टू दैट. सबसे पहले हम एक ईजी वे पढ़ते हैं. ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. नाउ दिस वन इज द लेफ्ट. आई हैव ड्रॉन योर लेफ्ट सो वी टेक इट राइट. दिस साइड इज द राइट वन, दिस इज द लेफ्ट वन. अपर 2 चैम्बर्स एंड लोअर 2 चैम्बर्स. अपर 2 चैम्बर्स को हम कहते हैं एट्रिया और नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल. राइट लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल. तो ये वाला चैम्बर कौन सा हो गया? दिस विल बी कॉल्ड एज राइट एट्रिया या फिर एट्रियम. राइट एट्रियम. ये वाला कौन सा हुआ? लेफ्ट एट्रियम. ये वाला राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये हमारी 4 टर्म्स होगी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब ब्लड जब भी फ्लो करेगा हमेशा वो फ्लो करेगा फ्रॉम अपर चैम्बर टू लोअर चैम्बर, ठीक है. अब सबसे पहले कौन से चैम्बर में हार्ट आता है? हाउ टू रिमेंबर दैट? वी नो कि हमारा हार्ट स्लाइटली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले कौन से साइड आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा. और एज आई जस्ट सेड हमेशा अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर आता है. तो सबसे पहले लेफ्ट साइड के अपर चैम्बर में क्या आएगा? हार्ट. वन मोर थिंग इसी के साथ के फर्स्ट सबसे पहले हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में आता है और ऑल्सो लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होता है? सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड मूव करता है? ओनली ऑक्सीजनेटेड. एंड राइट साइड पे कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है. अब ये ब्लड आ कहाँ से रहा है? लेट्स सी दैट. हमने अभी रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि वी ब्रीद इन थ्रू आवर नोज एंड हमारी ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर एयर जाती है. लंग्स के अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं. स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट लंग्स की क्या होती है? बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के अराउंड ब्लड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं. तो जब ऑक्सीजन
ट्रैकिया से विंड पाइप से होते होते हमारे एल्विलाई के अंदर आ गया, तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इसके अंदर इंक्रीज्ड होता है। और हमें पता है कि डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वो डिफ्यूज़ हो जाएगा हमारी ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर। अभी ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गया, तो ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी बात की थी ऑक्सीजन वाला ब्लड किस में ट्रेवल करता है, आर्टरीज़ के अंदर। आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ लंग्स से ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू कहाँ आएगा, लंग्स आर्टरी के थ्रू कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब क्या होगा, यहाँ से अपर चैम्बर हम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, लोअर चैम्बर के अंदर आ जाएगा। लोअर चैम्बर में किसके थ्रू आएगा, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। वॉल्व क्या होता है, एक कवरिंग, मस्कुलर कवरिंग, फ्लैप टाइप, जो ओपन हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये फ्लैप के थ्रू, ये फ्लैप ओपन हुआ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हमारी पूरी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, फ्रॉम हेड टू टो। हर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। तो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर। हमारी बॉडी के टिश्यूज़ इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे, अगेन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे और इन रिटर्न ब्लड के अंदर क्या डिफ्यूज़ कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ तक तो आर्टरी में हो रहा था क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरी के थ्रू यहाँ तक आया। अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, वो वेन्स के अंदर, क्योंकि ब्लड टिश्यूज़ ने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया और रिटर्न में क्या दे दिया, डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। अब ये वेन्स क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे तो किसी काम का नहीं है, वी डोंट रिक्वायर इट, तो हम क्या करेंगे, उसे ऑक्सीजनेटेड करने के लिए दोबारा से हार्ट को भेजेंगे। हार्ट क्या करेगा, उसे लंग्स पे भेजेगा, लंग्स के पास, जिससे हम CO2 वापस से एक्सेल कर देंगे और ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है। तो बॉडी टिश्यूज़ ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू भेजा। अब कौन से चैम्बर में जाएगा, हमेशा ब्लड विल गो टू द अपर चैम्बर, ऊपर से ही नीचे आएगा। सो वी विल मूव दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एट्रियम। इस साइड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में। वापस से इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे जो वॉल्व थी वो ओपन हुई, कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से इसको कहाँ जाना है, वापस से डिफ्यूजन के लिए ये जाएगा वापस से बैक टू लंग्स। लंग्स क्या करेंगी, वापस करके एल्वियोलाई के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सेल कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले हमने ब्रीद इन किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इन रिटर्न क्या मिला हमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, जो वेन्स के थ्रू पहले राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से वापस बैक टू लंग्स। इफ दिस इज क्लियर, नाउ वी कैन रिमेंबर देयर नेम्स। अब कमिंग टू दिस डायग्राम, दिस इज ऑल्सो सिंपल डायग्राम। क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब किसके थ्रू आता है, हमें ये नाम याद करते हैं, ठीक है। लंग्स, लंग्स से कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रहा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में आया, किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू। एक चीज़ जो हमें हार्ट के लिए हमेशा याद रखनी है कि पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ एक एक्सेप्शन है हार्ट के अंदर कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी नहीं लेके आ रही है, कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। पल्मोनरी वेन लेकर आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन किया और वॉल्व के थ्रू, कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है,
बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये खुला और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना है, तो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कौन करता है, यहाँ से जाता है ब्लड, दैट इज कॉल्ड अयोटा। अयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो ये आर्टरी हुई या वेन हुई, ऑब्वियसली क्या हुई, आर्टरी हुई, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो अयोटा, इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अयोटा इज दैट अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, और ये क्या करेगी, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देगी। पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल गया, टिश्यूज ने ऑक्सीजन टेकन कर लिया और इन रिटर्न दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, जो डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड के अंदर। अब वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू, है ना, कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम के अंदर एंट्री कहाँ से हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है वेना कावा। दो वेना कावा, कौन सा, एसवीसी, दैट इज सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू एंट्री हो जाएगी राइट साइड के अपर चैम्बर में, किसकी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो अब ये वेना कावा फिर क्या होता होगा, आर्टरी और वेन, डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है तो कौन सा होता होगा, वेन होती है वेना कावा। तो वेन के थ्रू कहाँ आया, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम ने वापस से कॉन्ट्रैक्शन की, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है, अगेन कौन सी वॉल्व, ट्राइकस्पिड। लेफ्ट साइड होती थी बाइकस्पिड एंड राइट साइड होती है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड से ये ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया आफ्टर कंट्रैक्शन। राइट वेंट्रिकल से हमें इसे कहाँ भेजना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वी डोंट रिक्वायर इट, तो हम इसको भेज देंगे हमारे लंग्स के पास ताकि वो वापस से डिफ्यूजन प्रोसेस करें। तो वो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। जस्ट रिमेंबर द एक्सेप्शन कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, बट इन हार्ट पल्मोनरी वेन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे उल्टा है, तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाएगा, वापस से लंग्स के पास ले जाएगा, और ये प्रोसेस ऑन एंड ऑन रिपीट होता रहता है। बाइकस्पिड वॉल्व एंड राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वॉल्व। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ दिस कि ये सारा कौन लेके आ रहा था और कैसे हो रहा था। ठीक है, we'll learn through this 4 chambers: heart, right, left atrium, ventricle, right atrium, left atrium, right ventricle, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर प्रेजेंट है लंग्स, नीचे प्रेजेंट है हमारा बॉडी का टिश्यू। ठीक है, ब्रीद इन किया, लंग्स तक कहाँ आया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, कौन सी साइड आएगा, लेफ्ट साइड आता है। लेफ्ट साइड आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, कौन लेके आया है, पल्मोनरी वेन लेकर आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है, इसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है लेफ्ट साइड, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। पूरी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस साइड तो सारा ऑक्सीजनेटेड ही है, तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, लार्जेस्ट आर्टरी ट्रांसपोर्ट करेगी, दैट इज अयोटा। पूरी बॉडी ने उसको ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, इन रिटर्न कौन सा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और डिफ्यूजन हुई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, अपर चैम्बर, दैट इज राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर कौन लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स लेके जाएंगी, कौन सी, वेना कावा। राइट एट्रियम में ब्लड आ गया डीऑक्सीजनेटेड, वापस से राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहाँ आएगा, ऊपर से नीचे। कौन सी वॉल्व यहाँ प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट साइड पे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें तो चाहिए नहीं है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, बैक टू लंग्स। कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी और वेन। अच्छा, अब हम भी फॉरगॉट कि कौन लेके जा रहा है। अब यहाँ पे क्या आना था, आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड,
और वेन कर दी है डीऑक्सीजनेटेड, है ना, तो हार्ट में क्या होगा, उल्टा, पल्मनरी वेन करेगी ऑक्सीजनेटेड और पल्मनरी आर्टरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस पहुंच गया लंग्स में, जहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर वापस डिफ्यूजन होगा और ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है। I hope this is very clear. Still, if you have any doubt, you may ask in the comment box. And if you found this video helpful, like and subscribe to my channel, and thank you for watching.